ॐ नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदहं स्वरूपं शरण्मैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिर्वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, जगत के नाथ श्री जगदीश जगन्नाथ महाप्रभु जी के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से जगन्नाथपुरी धाम से जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के साथ साथ सिंह द्वार पर अधिष्ठित विराजित अरुण स्तंभ और पूरा सिंह द्वार का दर्शन, दिव्य अद्भुत एक सुंदर सुंदर सा नज़ारा आप लोग देख रहे हैं अभी टीवी के जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से। तो बंधुओं, आप सभी जगन्नाथ भक्तों को मेरे ओर से जय जगन्नाथ और आप सभी भक्तों के ओर से जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करते हुए तो चलिए जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य अलौकिक कथाओं को श्रवण करते हैं। जगन्नाथ धाम पुरी से जगन्नाथ महाप्रभु के सुंदर दर्शन के साथ साथ महाप्रभु के दिव्य अलौकिक कथाओं को श्रवण करते हैं। कुछ देर में हम ध्वजारोहण दृश्य का दर्शन करेंगे। तो बंधुओं, ध्वजारोहण दृश्य जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, श्री मंदिर के ऊपर चुनरा सेवक कैसे ऊपर चढ़ के प्रतिनित्य हर रोज ध्वजा बांधते हैं, उस दिव्य दृश्य का दर्शन करेंगे। जगन्नाथ धाम पुरी से आप सीधा और सजीव प्रसारण में देख रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ को समर्पित भारत का पहला टीवी चैनल जय जगन्नाथ टीवी। जगत के नाथ श्री जगन्नाथ से जुड़ी अनेक अलौकिक कथाओं में तो बंधुओं, आज हम जगन्नाथ महाप्रभु के श्री मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लहराता है उस ध्वजा के बारे में और श्री मंदिर के शिखर पर अधिष्ठित नील चक्र जी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। कुछ देर में जो ध्वजा बांधने की जो कार्यक्रम है, जो सेवा है, वह शुरू किया जाएगा। तो बंधुओं, चलिए भाव से, प्रेम से देखिए, यहाँ रथ का जो काम है वो रथ का काम चल रहा है। रथ यात्रा अभी नहीं है और 2-2.5 महीना है, 3 महीना के आसपास ऐसा समय है, फिर भी ठाकुर जी के जो रथ का जो काम है वो अभी से ही चल रहा है। और कितना सुंदर यह नज़ारा आप देख रहे हैं। पुरी के जो महाराज हैं, गजपति महाराज जी के जो नहर है, जो भवन है, उनके भवन के बिल्कुल सामने ही रथ का काम चल रहा है। और यह जो स्थान है इसे रथ खड़ा कहा जाता है। रथ खड़ा मतलब जहाँ पर रथ का काम चल रहा हो उसको रथ खड़ा कहा जाता है। और रथ का जो चक्र है, चक्र को हम अभी देख रहे हैं जो कि प्रस्तुत चल रहा है, बनाया जा रहा है, निर्माण प्रक्रिया जो है जारी है। और देखिए कितने जो कारीगर है वो लगे हुए हैं सेवा में, रथ का निर्माण में कितने सारे सेवक। तो बंधुओं, सीधा प्रसारण में देख रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी।
जगन्नाथ महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दर्शन के साथ साथ यहाँ रथ यात्रा तो आगे है। आप सभी भक्तजन देखेंगे जगन्नाथपुरी धाम से विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा को देखेंगे लाइव में। तो अभी उसी रथ यात्रा के लिए प्रस्तुति चल रहा है। कितने बारीकी से रथ का जो काम है वो चल रहा है। और ये जो रथ बन रहा है, यह रथ तीनों रथ जगन्नाथ, बलराम, मां सुभद्रा जी के लिए तीनों रथ, ऐसे तो चतुर्धा मूर्ति हैं। चतुर्धा मूर्ति में सुदर्शन जी सुभद्रा जी के रथ के ऊपर विराजते हैं। बहुत ही सुंदर रूप से काम चल रहा है रथ का। देखिए बंधुओं, जगन्नाथ महाप्रभु ऐसे देवता हैं, ऐसे ठाकुर हैं, ये जगत के नाथ हैं, जगत के नाथ। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी, यहां पर एक बात आता है, सर्वम रहस्यं पुरुषोत्तमस्यं देवाः न जानन्ति कुतः मनुष्य। इतना महिमा है महाप्रभु के यहाँ पर जगन्नाथ जी के कि इनके महिमा को इसे वर्णन करना असंभव है, क्योंकि देवताओं को भी मालूम नहीं है। देवताओं को भी पता नहीं है इनके रहस्य के बारे में। तो हम तो चार मनुष्य हैं। ठाकुर जी खुद अपने लीला करते हैं। तो बंधुओं, जगन्नाथ मंदिर में जो यात्राएं होती हैं, यहाँ पर हर रोज कुछ ना कुछ यात्रा होती रहती है। बहुत सारे पर्व उत्सव महाप्रभु के यहाँ मनाया जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो पर्व उत्सव में देखिए ऐसा हमारा कहा जाता है, नूतन वर्ष मतलब सुनिया, अश्व पंचमी, गज षष्ठी, दधि मामन जन्म, तुला संक्रांति, छाड़ खाई, देव दीपावली, नवांक वेश, मकर संक्रांति, होली, अशोकाष्टमी, अक्षय तृतीया, चंपक एकादशी, देवस्नान पूर्णिमा, अनवसर और रथ यात्रा। इसी रथ यात्रा के लिए यह प्रस्तुति, रथ का काम चल रहा है। जगन्नाथपुरी से आप दर्शन कर रहे हैं। तो जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा, जगन्नाथ महाप्रभु की जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा का बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताया गया है। और महिमा जो है ठाकुर जी के रथ यात्रा का जो महिमा, उसको हम उसके ऊपर अगर दृष्टि डालेंगे तो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा आस्था, समानता और मोक्ष का प्रतीक है। देखिए कैसे काम चल रहा है और कितने कारीगर लगे हुए हैं। किस प्रकार धूप भी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत है, फिर भी ठाकुर जी को खुद को पूर्ण समर्पित करके, समर्पण भाव से, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है वो भाव के भूखे हैं, ठाकुर जी काम चल रहा है। और यह जो कार्य है ना, इसका भी परंपरा है, बहुत ही अत्यंत निष्ठापूर्ण होकर के जगन्नाथ जी के सेवा करना है। बहुत ही परम निष्ठा की आवश्यक है जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। तो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, आस्था, समानता और मोक्ष का प्रतीक है। आषाढ़ मास में निकलने वाले जो रथ यात्रा, जो उत्सव, तीनों भाई बहन जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा भक्तों के बीच आएंगे ठाकुर जी, उसी का ही प्रस्तुति, उसका ही कार्य चल रहा है। देखिए बहुत सुंदर दर्शन अभी महाप्रभु के प्राप्त हो रहा है और सिंह द्वार का भी दर्शन हो रहा है। तो रथ यात्रा के लिए
जानते हैं जो रथ यात्रा है, जो रथ कुछ देर पहले आप देख रहे थे, रथ का काम चल रहा था, जो रथ बन रहा था, मान्यता है शास्त्रों के हिसाब से उस रथ को छूने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बहुत महिमा है जगन्नाथ धाम पुरी की। तो पद्म पुराण के अनुसार जो भी भक्त रथ यात्रा में शामिल होकर प्रभु के रथ को खींचता है, रथ के ऊपर विराज प्रभु को दर्शन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह महिमा है। फिर से हम देख रहे हैं अभी रथ का कार्य काम जो है वो चल रहा है और कुराड़ी में किस प्रकार जो काष्ठ का जो लकड़ी का जो ऊपर वाला जो उसका जो छिलका होता है उसको छील रहे हैं और बारीकी से उसका मतलब बहुत रथ का जो काम होता है जगन्नाथपुरी में बहुत विशाल अद्भुत बहुत बड़ा रथ बनता है, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पर बड़े ठाकुर हैं। और महाप्रभु के लिए जो रथ यात्रा होता है तीनों रथ बनता है। तो यह रथ यात्रा जानते हैं जाति पाति का भेद मिटाने के लिए ठाकुर जी आते हैं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां भगवान खुद मंदिर से बाहर आकर के भक्तों के दर्शन देते हैं। रथ यात्रा मतलब ऐसा ठाकुर जी, ऐसा क्षेत्र, ऐसा भगवान पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। जगन्नाथ जैसे कोई नहीं है। जगन्नाथ जी के जैसा ठाकुर प्रभु दयालु और कहीं पर नहीं मिलेंगे। विचित्र है, अद्भुत है ठाकुर जी हमारे यहाँ। मतलब दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्व है, त्योहार है, जहां भगवान खुद मंदिर से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इसमें कोई भी भक्त बिना किसी भेदभाव के सीधे प्रभु के दर्शन और रथ को खींच सकते हैं। यह भाव है। तो रथ यात्रा को पतित पावन यात्रा भी कहा जाता है। तो आपका मन में एक बात अवश्य आया होगा, एक प्रश्न अवश्य आया होगा, क्या रथ यात्रा तो बहुत दिन बाकी है, बहुत दिन बाकी है, फिर अभी से क्यों रथ का काम चल रहा है? देखिए ठाकुर जी इसे प्रधान देवता हैं, देवाधि देव हैं, राजाधिराज हैं। इनके लिए इनका यहाँ पर हर रोज कुछ ना कुछ उत्सव, हर रोज कुछ ना कुछ पर्व चलता ही रहता है, लीला करते ही रहते हैं ठाकुर जी यहाँ पर। तो इस प्रकार ठाकुर जी के जो भी यात्रा, मतलब अभी चंदन यात्रा चल रहा है और किसका प्रस्तुति चल, रथ यात्रा का काम चल रहा है अभी। मतलब यहाँ पर जगन्नाथपुरी में ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई वर्ष, ऐसा कोई मास, ऐसा कोई पक्ष, ऐसा कोई तिथि नहीं है, कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। आज देखिए आज एकादशी है, आज एकादशी है। बहुत बड़ी महिमा है महाप्रभु के, जगन्नाथ जी के। तो बंधुओं देखिए कितना बारीकी से यहाँ पर खोदित किया गया है। एक लकड़ी में सिंह का आकृति दिया गया है। ये सब लकड़ी में बना हुआ है। कितना सुंदर रूप से जो है बारीकी से बहुत ही अद्भुत कलाकृति देखने को मिल रहा है जगन्नाथपुरी धाम से। मतलब ठाकुर जी की जो रथ है वह रथ बहुत विशाल है। ये देखिए उनका सब प्रकार की जो है उनका जो रथ बनाने के लिए जो हथियार वगैरह जो होता है वह सब रखे हैं वहाँ पर। उसके शाहर जिस माध्यम से बनाते हैं उसके ही माध्यम से जो चित्र विचित्र किया जाता है, लकड़ी में आकृति दी जाती है, इसी के सहारे ही वह देते हैं। तो भाव से जब समर्पित हो जाते हैं प्रभु के चरणों में, तो ऐसे प्रभु की कृपा से सब कुछ हो जाता है। कितने सेवक, कितने कारीगर लगे हुए हैं ठाकुर जी के तीनों रथ बनाने के लिए। आप
देख रहे थे कि कितने कारीगर लगे हुए हैं। तो बंधुओं, ऐसा है महाप्रभु रथ यात्रा का महिमा महाप्रभु का। तो यह पुरी के मुख्य मंदिर से निकलकर ये जो तीनों रथ अभी बन रहा, आप देख रहे थे टीवी के माध्यम से, वो तीनों रथ पुरी के जो मुख्य मंदिर है, आप जिस मंदिर को अभी देख रहे हैं, मुख्य मंदिर से निकलकर तीनों रथ गुंडीचा मंदिर, मतलब भगवान की जो जहाँ पर प्रकट हुए थे, मौसी का जो घर बोलते हैं, वहाँ तक प्रभु जी जाते हैं। और 9 दिन की यात्रा में ठाकुर जी वहाँ पर 7 दिन रुकते हैं। 9 दिन का यह यात्रा होता है। एक दिन जाते हैं, एक दिन आते हैं प्रभु, और ऐसा ही लीला होती रहती है ठाकुर जी की यहाँ पर। देखिए किस प्रकार रथ का जो काम चल रहा है, इसके बीच हम अभी एक और सुंदर सा एक वाहन को देख रहे हैं। इसमें क्या होता है बंधुओं, जो बहुत बड़ा बड़ा जो भारी लकड़ी होता है, इसके सहारे ही एक स्थान से दूसरे स्थान को लिया जाता है, इसके सहारे। क्योंकि यह जो लकड़ी आप देखिए, यह कितना विशाल वृक्ष, यह कितना विशाल वृक्ष बहुत भारी है लकड़ी। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यह वाहन का उपयोग किया जाता है। और उसमें भी जय जगन्नाथ लिखा हुआ है, पीला रंग का एक वाहन। ये जो है, क्योंकि ठाकुर जी का जो रथ है उसमें बहुत श्रम लगता है, बहुत दिनों का मेहनत के बाद सुंदर सा रथ बनता है। देखिए अभी एक लकड़ी को किस प्रकार जो रथ बनाने वाले जो कारीगर हैं उनको इस प्रकार कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर के जा रहे थे। तो बंधुओं, ठाकुर जी के जो रथ यात्रा है, जो तीनों रथ अभी बन रहा था, उस तीनों रथ में जानते हैं तीनों रथ की क्या महिमा है। नंदीघोष रथ मतलब जगन्नाथ जी के जो रथ है उसको नंदीघोष कहा जाता है। और उसका भी एक अलग नाम भी है, बहुत सारा नाम है। उसी नामों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है गरुड़ ध्वज। भगवान जगन्नाथ का रथ जिसमें लाल और पीले रंग का कपड़ा होता है। और तालध्वज रथ, यह रथ बलराम जी का है, बलभद्र जी का रथ है, जिसमें लाल और नीले रंग का कपड़ा होता है। और देवदलन, माता सुभद्रा का रथ है देवदलन, जिसमें लाल और काले रंग का कपड़ा होता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे जाता है। यहाँ पर भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ ठाकुर जी की सेवा यहाँ पर होता ही रहता है। तो हमारे उड़िया में एक बात है कि कहते हैं सब कुछ कि प्रभु ही, जगन्नाथ जी ही सब कुछ करते हैं, करने वाले वही हैं। हमारा एक सुंदर सा भजन भी है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ठाकुर जी ही सब कुछ करते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी ही, जगन्नाथ जी ही सब कुछ करते हैं। तो बंधुओं, बहुत सुंदर रूप से रथ का जो है काम चल रहा है। आप अभी देख रहे हैं जगन्नाथ धाम पुरी से, जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से। तो बंधुओं, जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, यह ठाकुर जी क्यों करते हैं, इसका तो बहुत सारा कारण है। और रथ यात्रा जो है जगन्नाथ जी की, जो उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा, यह जो यात्रा है, यह यात्रा मतलब दुनिया के सबसे पुराने और मध्य रथ उत्सवों में से एक है, जो हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाली जाती है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने का प्रतीक है। जो आप
अभी देखिए किस प्रकार एक लकड़ी को, जो मुख्य मार्ग है बरदंड जिसे कहा जाता है, एक लकड़ी को किस प्रकार यहाँ पर देखिए जो भारी भारी जो लकड़ी है इसे बुद्धि से मतलब कौशल से एक स्थान से दूसरी जगह पर लिया जाता है। किस प्रकार ले करके जा रहे हैं आप देख पा रहे हैं। तो बंधुओं हम यह कह सकते हैं, ये आपका मन में और एक भी बात आया होगा, एक प्रश्न आया होगा कि क्या हर साल रथ बनता है? जी हाँ, हर साल नया रथ बनाया जाता है। हर साल नया नया रथ तीनों देवताओं के लिए हर साल मतलब जो रथ बनाया जाता है लकड़ी में, नए रथ बनाए जाते हैं, जिसमें मतलब जानते हैं यह अद्भुत लीला ठाकुर जी करते हैं। मतलब रथ जो बनाया जाएगा वह भी परंपरा के विधि से बनाया जाता है आज भी, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में चाहे समय दुनिया कितने भी क्यों ना आगे चली जाए, परंपरा के हिसाब से विधि से ही यहाँ पर सब सेवाएं जो है की जाती है। तो 3 अलग अलग रथ बनता है यहाँ पर। देखिए कितना विशाल स्थान है, और जो रथ का जो काम चल रहा है, जो छिलका नीचे गिरा हुआ है वह भी मतलब बहुत भारी मात्रा से एकजुट हो जाता, इकट्ठा हो जाता है काम खत्म होने के बाद। तो बंधुओं यह तो अभी तो काम चल रहा है, रथ का काम चल रहा है, आप अभी देख रहे हैं। मतलब अलग अलग दिन भी है रथ यात्रा के, जो ठाकुर जी की जो यह विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। एक दिन मतलब सरस्वती पूजा के दिन प्रारंभ शुरू होता है ठाकुर जी का रथ यात्रा के लिए जो प्रस्तुति, मतलब सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन ही रथ का जो लकड़ी आप अभी देख रहे हैं, जिस लकड़ी में काम चल रहा है, रथ बन रहा है। धीरे धीरे एक एक काष्ठ को जोड़कर कई सारे हजारों लकड़ियों को यथारूप दे करके तभी जाकर के एक सुंदर सा विशाल अद्भुत रथ बनता है। हम जिस रथ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो बसंत पंचमी के दिन पुरी को, जगन्नाथ पुरी को जो कि लकड़ी आता है का रथ बनने के लिए लकड़ी पूरी आता है। और उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन जो कि है बहुत सारे ऐसे विधि हैं। रामनवमी के दिन कुछ होता है, अक्षय तृतीया के दिन अनुकूल किया जाता है, मतलब पूरा काम शुरू किया जाता है, ऐसे विधि है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन जो रथ का जो पहिया है, जो चक्र है, वो दोनों तीनों रथों का 2-2 ऐसे करके 6 चक्र मतलब अनुकूल किया जाता है, मतलब वो प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार बहुत सारे विधि हैं, विशेष दिवस विशेष तिथि हैं रथ यात्रा के निर्माण को लेकर के। देखिए अभी जो है एक कारीगर ये चक्र है, यह रथ का चक्र बनाते हैं, और किस प्रकार रथ का जो है चक्र बनाते हैं, किस अलग सुंदर रूप से आप देखिए वहाँ पर वह मतलब रथ का जो काष्ठ यहाँ पर दिया जाएगा उसके माप से ही उसको छेद कर रहे हैं। तो बहुत ही जागृत हो करके, सावधान हो करके काम करना पड़ता है। महाप्रभु के सेवा के लिए सावधान से, बहुत ही भाव से सेवा कर रहे हैं सेवक। तो तीनों अलग अलग रथ, भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, ये इसमें नंदी घोष में जगन्नाथ जी का जो रथ है उसमें 16 पहिए होती है। बलराम जी का तालध्वज रथ में 14 पहिए, और सुभद्रा जी का दर्प दलन 12 पहिए ऐसे कहलाता है। तो महाप्रभु जगन्नाथ, इसे इनको जगन्नाथ जी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इनके जो रथ यात्रा है, आप देखे होंगे शायद, राजा करते हैं यहाँ पर जो है कि सफाई। पुरी के गजपति महाराज जी सोने की झाड़ू से इसी जो रथ अभी बन रहा है, रथ यात्रा के दिन रथ की सफाई करते हैं, जिसे छेरा पहरा मतलब कहते हैं। तो यह ठाकुर जी का अद्भुत लीला है। इस प्रकार रथ निर्माण का
रथ का काम चल रहा है। दर्शन कर रहे हैं आप श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दर्शन के साथ साथ रथ निर्माण का भी दर्शन कर रहे हैं। रथ यात्रा की प्रस्तुति चल रही है, इसका भी दर्शन हो रहा है। तो बंधुओं, अभी हम लौट आए हैं सिंह द्वार पर। अरुण स्तंभ के साथ साथ ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ श्री मंदिर का मुख्य द्वार सन्मुख भाग का बहुत ही दिव्य दर्शन हो रहा है। और सबसे बढ़िया बात जो है कि भक्त आते ही रहते हैं ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए। तो रथ यात्रा के बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे, हम जो आलोचना कर रहे थे, रथ यात्रा का जो यात्रा है उसको नवदिनात्मक यात्रा कहते हैं। 9 दिन की यात्रा होती है, एक दिन जाने का और एक दिन आने का, और उसके बीच 7 दिन ठाकुर जी वहां पर निवास करते हैं गुंडीचा मंदिर के सिंहासन के ऊपर। और बंधुओं, महाप्रभु वहां पर लीला संपन्न करके वापसी यात्रा भी करते हैं, जिसको बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। तो बंधुओं, सीधा प्रसारण में आप देख रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी। भगवान जगन्नाथ सभी भक्तों को ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना करते हैं हम जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में। और आप सभी भक्तों की ओर से ठाकुर जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप सभी भक्तों के ऊपर ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। जय जगन्नाथ टीवी के साथ जुड़ जाइए। जगन्नाथपुरी धाम से महाप्रभु के सुंदर दर्शन करने के लिए मतलब जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से जब भी भक्त चाहते हैं तो ऑन कर देने से, खुल देने से मात्र ही ठाकुर जी का दर्शन, पतित पावन जी का दर्शन होता है, पुरी का दर्शन होता है, नीलाचल धाम का दर्शन होता है, श्री मंदिर का दर्शन, श्री मंदिर के ऊपर विराजित नील चक्र का दर्शन और पतित पावन ध्वज का दर्शन होता है। तो यह दिव्य दर्शन करने के लिए शीघ्र ही जुड़ जाइए। और आप आपकी जो प्रियजन हैं, परिजन हैं, उन्हें भी बताइए जय जगन्नाथ टीवी के बारे में, महाप्रभु के दर्शन हेतु। तो बंधुओं, महाप्रभु इसी प्रकार रथ यात्रा को लीला संपन्न करके वापसी यात्रा मतलब बाहुड़ा यात्रा को प्रभु अपने मंदिर को लौटते हैं, जिसको बाहुड़ा यात्रा कहा कहते हैं। और जानते हैं उसमें क्या होता है। ये जो रथ का काम आप अभी देख रहे थे, यह रथ का काम होने के बाद रथ यात्रा के बाद उसी जो लकड़ी है, उसी लकड़ी से ही ठाकुर जी को रथ यात्रा के बाद रथ को तोड़ दिया जाता है। हर साल नया नया रथ बनता है, हर साल नया नया रथ बनाया जाता है और उसी नया रथ में ठाकुर जी जाएंगे। जगन्नाथ जी ऐसे इनके इसी कारण से ही इनकी महिमा पता चलता है भक्तों को, क्योंकि इतने बड़े ठाकुर हैं। एक बार जिस रथ में बैठेंगे वह रथ में दोबारा नहीं बैठते हैं ठाकुर जी। मतलब एक बार जिसमें यात्रा कर देते हैं, द्वितीय यात्रा उसमें नहीं करते हैं महाप्रभु। एक बार रथ के देखिए आप, अभी हम ध्वजारोहण दृश्य का दर्शन करेंगे। हे मेरे बंधुओं, चुनरा सेवक ध्वजा बांधने के लिए ऊपर जगन्नाथ मंदिर के आमला वेढ़ा के सन्निकट उपस्थित हुए हैं। जो हनुमान जी विराजे हैं उनके पास में विराजमान हुए हैं, आरती करेंगे हनुमान जी को। तो ध्वजारोहण दृश्य का दर्शन करेंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री मंदिर के दर्शन, नया ध्वज फहराया लगाया जाएगा कुछ ही देर में। हम इस दृश्य को दर्शन करेंगे। बंधुओं, हम जिस विषय में चर्चा कर रहे थे, महाप्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ। देखिए चुनरा सेवक यह अद्भुत सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। तो
महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के ये जो मंदिर है, उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित ये जो भव्य मंदिर है, यह मंदिर 4 धाम में से एक और प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसकी महिमा और इतिहास और जुड़े रहस्य इसे बेहद खास बनाते हैं। तो बंधुओं, जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी विराजे हैं। 12वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत बर्मन चोरगंग देव के द्वारा बनाया गया यह मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर है, दिव्य मंदिर है। देखिए, ध्वजा को अभी खोल रहे हैं क्योंकि यह ध्वजा कल लगाया गया था। आज फिर से नया ध्वजा लगाया जाएगा, फिर से नया ध्वजा लगाया जाएगा। और जो एक बात है कि हम सभी इसके विषय में आलोचना करते ही रहते हैं, क्या सच में जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के भीतर जो ध्वज है, ऊपर जो ध्वज है नील चक्र में, नील चक्र पर ध्वजा विराजे मस्तक सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे कह गए दास कबीरा, ठाकुर भले बिराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले बिराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। तो यह जो मंदिर है, मंदिर के शीर्ष पर स्थित ध्वजा, यह हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। और नील चक्र जो है, देखिए कितना सुंदर दृश्य। भक्त जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। आप भी, जो भी भक्त अभी दर्शन कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को मैं निवेदन करता हूं कि आप भी जय जगन्नाथ बोल दीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये जगत के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, दीनों के बंधु हैं। ये बड़े दयालु हैं, महाप्रभु बड़े ही दयालु हैं। तो महाप्रभु बहुत बड़े दयालु हैं, जगत के नाथ हैं। हरि हरि बोल। देखिए, भक्त प्रणाम करते हैं। महाप्रभु के ध्वजारोहण दृश्य को देख करके भक्त प्रणाम कर रहे हैं प्रभु को। हे नाथ, हे अनाथों के नाथ, हे मेरे मालिक, हे जगत के पति जगन्नाथ, दया करो प्रभु, दया करो, कृपा कीजिए नाथ। रथ का तो देखिए, भक्त जन सिंह द्वार पर खड़े होकर के दंडायमान होकर के दर्शन कर रहे हैं। तो बंधुओं, हम जिस बारे में, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, महाप्रभु के जो ध्वज है श्री मंदिर के ऊपर, यह ध्वजा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। और जो नील चक्र के ऊपर ध्वजा विराजते, मंदिर के गुंबद, देखिए गुंबद के ऊपर लगा जो नील चक्र, वो किसी भी दिशा में आप देखेंगे, उसको किसी भी दिशा में देखेंगे ना, पर एक समान दिखाई देता है। यह महिमा है महाप्रभु की। और जैसे ही आप देखिए सिंह द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, तो समुद्र की जो लहरी की जो आवाज पूरी तरह से गायब हो जाता है। यह भी एक अद्भुत महिमा है। और क्या बताएंगे हम, ठाकुर जी के तो महाप्रसाद की तो बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। जगन्नाथ जगत के नाथ, अनाथों के नाथ, अनाथों के नाथ जगन्नाथ महाप्रभु के पूरी
का श्री जगन्नाथ मंदिर का बहुत बड़ी महिमा है। और महाप्रभु श्री जगन्नाथ का जो वर्तमान मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर 12वीं सदी में बनाया गया था। तो यह मंदिर जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित। देखिए अभी ध्वजारोहण दृश्य का दर्शन हो रहा है, दर्शन मिल रहा है। तो बंधुओं, श्री मंदिर के शिखर पर जो पतित पावन ध्वज लहराते हैं, उसके बारे में, नील चक्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। अद्भुत है नील चक्र, अद्भुत। महाप्रभु के दिव्यायुध हैं श्री नील चक्र जी, और बहुत बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्रों में। शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है ठाकुर जी की जो नील चक्र है। देखिए अभी मालाकृत ध्वजा को बांधने की जो है प्रस्तुति कर रहे हैं चुनराज सेवक। और एक और टीवी स्क्रीन के ऊपर, हम विंडो स्क्रीन में अभी हम देख रहे हैं कि एक और रथ का काम चल रहा है और एक और ध्वजा बांधा जा रहा है। तो बंधुओं, पुण्य क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र में आगत मतलब सहस्र कोटि भक्तों के दृष्टिपथ में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष होते हैं। कौन जानते हैं, जब आप पुरी आते हैं, जगन्नाथपुरी आते हैं, तो सबसे पहले किसको देखते हैं, किसका दर्शन होता है, कौन हमें दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं? नील चक्र भगवान, नील चक्र महाराज। मंदिर के शीर्ष पर गुंबद के ऊपर जो नील चक्र हम देख रहे हैं, हम उन्हीं नील चक्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बंधुओं, किसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है? दिव्यायुध श्री नील चक्र जी का, जो कि मीलों दूर से भक्तों के नयन मन को सार्थक करते हैं। भक्तगण नीलकंदराधीश महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने से पूर्व ही चक्रराज श्री नील चक्र का दर्शन लाभ करते हैं। पावन तथा पाद तत्व, चरण तत्व के महान प्रतीक श्री नील चक्र के अंतराल में प्रभु श्री जगन्नाथ जी रहते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी रहते, इसीलिए भक्त श्री नील चक्र का श्री दर्शन होते हैं। नील चक्र का श्री दर्शन होते ही स्वतः नतमस्तक होते हैं। जो भी पुरी आते हैं ना, जो भी भक्त दूर से ही क्यों ना हो, अगर नील चक्र जी का दर्शन हो जाता है तो नतमस्तक हो जाते हैं भक्त, तुरंत ही प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। क्योंकि अगर नील चक्र जी का दर्शन हो गया, किसी कारण से हम अगर श्री मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए हैं, तब भी वो अगर नील चक्र का दर्शन कर लेता है तो तब भी उसको जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन का समान फल प्राप्त होता है। यह भी महिमा शास्त्रों में बताया गया है। और अभी देखिए कितने भक्त देख रहे हैं, ठाकुर जी को निहार रहे हैं। ये जगत के नाथ जगन्नाथ चकानयन नीलाचल बरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानयन जगन्नाथ नीलाचल बरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रभु हमको कौन संभालेगा महाप्रभु, आप ही सब कुछ हो हमारे, आप ही सब कुछ हो प्रभु। कुछ
कुछ नहीं चाहिए। भक्त क्या कहता है? भक्त सदैव कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप ही चाहिए, आप ही प्रभु, और कुछ नहीं, कुछ नहीं महाप्रभु, केवल आप और आप प्रभु, केवल आप और आप, केवल जगन्नाथ। क्या बनना है प्रभु? मुझे इंद्र नहीं बनना है, ब्रह्मा नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। हरि हरि बोल। हनुमान जी की सुंदर दर्शन, आरती का दर्शन कीजिए। जो श्री मंदिर के ऊपर जो हनुमान जी विराजे हैं, जिसे कुमुद हनुमान के नाम से जाना जाता है, उन्हीं का आरती चुनरा सेवक कर रहे हैं। अभी हम बहुत ही सुंदर रूप से जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से कर पा रहे हैं यह दिव्य दर्शन। जय जगन्नाथ टीवी में अद्भुत दर्शन हम कर रहे हैं बंधुओं। तो चुनरा सेवक जो हैं, आरती करने के बाद उसी आरती को ला करके सभी भक्तों को दिखा रहे हैं, सभी भक्तों को दिखा रहे हैं। तो बंधुओं, हम चुनरा सेवक जो कि ध्वजा बांधने की सेवा करते हैं, तो महाप्रभु जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, यहाँ पर सब कुछ रहस्यमय है। तो देखिए, चुनरा सेवक आरती करने के बाद अभी वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो श्री जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ महाप्रभु, जगत के नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु के यहाँ पर अनेक अलौकिक कथाओं में से और एक जो सुंदर सा कथा है नील चक्र के बारे में। नहीं तो भक्तों का जब दर्शन भक्त करते हैं नील चक्र जी का, तो अपना गर्दन ऊपर उठ जाता है, अपने आप नतमस्तक हो जाता है। और मंदिर को जो कोई देखता है, इतना विशाल मंदिर है, 214 फीट ऊंचाई है महाप्रभु का मंदिर का, 214 फीट की ऊंचाई। पर जहां बादलों का डेरा है और वहां और जहां मतलब पूरी की हवाएं सबसे तेज चलती है, वहां मंदिर के शिखर पर एक विशाल मतलब पहिया प्रतीत होता है। यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, यह नील चक्र है। नील चक्र जगन्नाथ धाम का रक्षक, जगन्नाथपुरी का रक्षक है नील चक्र। यह नील चक्र और जगन्नाथ धाम का रक्षक। और विज्ञान के लिए एक पहेली, विज्ञान के लिए एक पहेली, बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ पर काष्ठ को एकदम से बारीकी से उसके ऊपर का जो आवरण है उसको हटाया गया है और कुछ माप रहे हैं कारीगर जो हैं। देखिए, बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में, दक्षिण हाथ में कुछ लिए हैं। देखिए, माप रहे हैं, क्योंकि 1 इंच का भी कहीं पर कुछ त्रुटि हो जाती है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए रथ निर्माण के समय एक रथ का अमीन भी होते हैं जो देखने के लिए माप सही है या कुछ गलत हो गया है, उनको रथ अमीन कहा जाता है। रथ निर्माण के समय हर रथ का जो माप होता है वह सब वो देखते हैं, निगरानी, उनकी निगरानी में ही माप किया जाता है। तो बंधुओं, यहाँ पर बाएं ओर देखिए, नील चक्र के हम दर्शन के साथ साथ श्री मंदिर के अद्भुत नज़ारा का दर्शन कर रहे हैं। तो हर रोज यहाँ पर ध्वजा लगाया जाता है श्री मंदिर के शिखर पर। तो बंधुओं, नील चक्र के बारे में हम क्या चर्चा करेंगे। वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दिव्य आयुध हैं, दिव्य आयुध हैं। और जानते हैं, ये जो चक्र है
ये जगन्नाथ धाम का रक्षक है। और इसे नील चक्र क्यों कहते हैं? क्या यह नीला है? नहीं, नील चक्र नीला नहीं है। यह अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं से बना है, जिसका रंग काला और जंग रोधक है। रंग काला है, जंग रोधक है, मतलब इतना जल्द जंग नहीं आज तक नहीं लगा है नील चक्र में। तो बंधुओं, अभी चुनरा सेवक जो है दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी भक्तों को एक सूचना दे रहे हैं कि आप सभी जो भक्त खड़े हैं होकर के ध्वजारोहण दृश्य को देख रहे हैं, आप सभी हरि बोल और हुलाहुली माताओं बहनों के लिए भी संकेत करते हैं कि हुलाहुली ध्वनि करने के लिए। यह देखिए, अभी भक्त उनका संकेत को समझ करके दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ का निर्घोष कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर जो शब्द है, महाप्रभु का दिव्य नाम है, सुंदर सा नाम है जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, वह सुनाई पड़ता है, सुनाई देता है। यहाँ तक इतने भक्त हैं आज सिंह द्वार पर ध्वजारोहण दृश्य को देखने के लिए। और यहाँ पर हम श्री मंदिर के शिखर का गुंबद का दर्शन कर रहे हैं। तो बंधुओं, इन्हें नील चक्र क्यों कहा जाता है? इसलिए नील चक्र कहते हैं, इसी कारण से नील चक्र कहते हैं कि यह नीला है। नहीं, नीला नहीं है, ये तो अष्ट धातु 8 धातुओं से बने हैं, जिसका रंग काला और जंक रोधक है, जंक नहीं लगे। लेकिन जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है, जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है और आसमान का नीला रंग इसी टकराता है, याद रखिए, जब सूरज का देखिए मालाकृत ध्वजा का जो ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर से अभी तो बांधा जा चुका है, निम्न भाग निचले वाला जो हिस्सा है उसको अभी पकड़ के रखे हैं। ध्वजा जो बांधते हैं चुनरा सेवक पकड़ के रखे हैं। कुछ ही देर में उसको भी उस निम्न भाग को भी बांध दिया जाएगा। उसके बाद श्री मंदिर का जो शोभा है वह और अत्यंत अद्भुत लगेगा। तो हम जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से जगन्नाथपुरी धाम से महाप्रभु के सुंदर दर्शन कर रहे हैं। बंधुओं, अब सभी भक्तों को जय जगन्नाथ, आप सभी भक्तों के ओर से जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में यह अधम बारंबार प्रणाम करता है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य अभी दृश्यमान हो रहा है। तो नील चक्र जो है, नील चक्र इसलिए कहते हैं, नील चक्र इसलिए कहा जाता है नील चक्र, क्योंकि यह अद्भुत चक्र है। आसमान का नीला रंग इनसे इसी से टकराता है, सूरज की किरणों इस पर जब पड़ती है तो यह एक रहस्यमय नीला, मतलब देखिए कितना बारीकी से काम चल रहा है। यहाँ रथ निर्माण का प्रस्तुति दर्शन हम कर रहे हैं। कितने बारीकी से, कितने कलाकृत, मतलब काठ में ही, मतलब काठ बोलता है, बात करता है, नहीं क्या दिखाई पड़ता है, उसी एक लकड़ी में कितना सुंदर अद्भुत प्रतिमा जो कि है बना रहे हैं कारीगर। और सिंह द्वार के सामने बिल्कुल सन्मुख में बहुत ही भीड़ देखने को मिल रहा है अभी, क्योंकि ये जो ध्वजारोहण जो दृश्य है ये थोड़ा सबको अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। सबका इच्छा रहता है कि कैसे ध्वजा बांधा जाता है, चढ़ाया जाता है, झंडा जो है चढ़ाया जाता है ठाकुर जी के गुंबद के ऊपर, श्री मंदिर के ऊपर। ये सबका मन में जिज्ञासा रहता है कि हमें भी इसके बारे में पता चले और हम भी दर्शन करेंगे। कि जितना बार भी देखेंगे आप, जितना बार आप क्यों ना देख लो, ध्वजा बांधने की जो, ध्वजा लगाने की जो परंपरा, जो विधि है, वह हर बार नया नया प्रतीत होता है, हर बार नया लगेगा आपको, पुराना नहीं लगेगा। तो बंधुओं, यहाँ पर रथ का भी काम चल रहा है बहुत बढ़िया सुंदर रूप से। और टीवी में 2 विंडो स्क्रीन में और एक और हम देख रहे हैं कि मालाकृत जो ध्वजा है, मतलब जिसमें क्या होता है ना, एक ही रस्सी में बहुत सारे, कई सारे ध्वजाओं को एक साथ बांध करके ऊपर से नील चक्र के निम्न भाग से जो रामानुज श्री संप्रदाय का जो तिलक देख रहे हैं,
महाप्रभु के श्री मंदिर का, जिसे जो कपाल कहते हैं, हाँ, बिल्कुल उसके पास में ही बांध दिया जाता है। एक साथ में, मतलब अनेक ध्वजाओं को, एकाधिक ध्वजाओं को, झंडाओं को एक ही रस्सी में बांध कर ये इसे लगाया जाता है। और कितने सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। इस प्रकार जब लहराता है श्री मंदिर के शिखर पर ध्वज, तो बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। बंधुओं, हम जो नील चक्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, ये जो नील चक्र है, ये रहस्यमयी नीले प्रभा मंडल, जिसको औरा जैसा दिखता है, इसलिए भक्त इसे नील चक्र कहते हैं। और इस चक्र का वजन जो है 2200 किलोग्राम, मतलब 2 टन से भी बहुत ज़्यादा है। इसे तो अनुमान किए हैं गवेषक, अनुमान किए हैं, फिर भी इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 2 टन से ज़्यादा। हम अगर इस समय को देखेंगे, हम अगर चिंता करेंगे, कंपेयर करते हैं, तो उस समय, जिस समय में क्रेन नहीं था, कुछ भी आधुनिक सामान, यंत्र, महायंत्र हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम सोच के, जब भी सोचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि उस समय इतना विशाल और भारी चक्र, जिसका मतलब 2 टन से ज़्यादा वजन, 2 टन से ज़्यादा नील चक्र का, और वह चक्र कैसे इतना ऊपर जाकर के वहाँ पर गुंबद के ऊपर इसकी स्थापना की गई, ये सोचते सोचते कुछ आप भी सोचिए। तो देखिए हमारा सनातन कितना महान, सनातन हमारा धर्म कितना बड़ा है, कितना महिमा हमारा धर्म का है, कितना महात्म्य है, सनातन है। तो बंधुओं, इसकी ऊंचाई लगभग 11 फीट है। नील चक्र का ऊंचाई जो है 11 फीट का चक्र, 11 फीट 8 इंच है। सोचिए 12वीं शताब्दी में बिना क्रेन या हेलीकॉप्टर के ये 2 टन वजनी धातु को 214 फीट ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा। यह आज भी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो विज्ञान कहता है कि आकाश पक्षियों का है, लेकिन पूरी के आसमान का एक नियम है, जानते हैं, एक नियम है। तो हवाई जहाज भी नील चक्र के ऊपर नहीं जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलग है, या शिखर की बनावट ऐसी है, लेकिन भक्त कहते हैं कि यह गरुड़ देव का समान है, भगवान के वाहन हैं, वे अपने स्वामी के सिर के ऊपर नहीं उड़ सकते। और हवा, यहाँ हवा भी अपना रास्ता भूल जाती है जगन्नाथपुरी में। सत्यवत बोलते हैं, जगन्नाथपुरी में हवा भी अपना रास्ता भूल जाता है। कैसे? दुनिया में हर जगह झंडा हवा की दिशा में उड़ता है। हवा जिस दिशा में, झंडा उस दिशा में उड़ेगा, लेकिन यहाँ अलग हो रहा है। यहाँ का खेल अलग है। यहाँ खेलने वाले जगन्नाथ जी हैं। क्या होता है यहाँ पर? हवा की विपरीत दिशा में ध्वजा लहरता है, उड़ता है ध्वजा। लेकिन नील चक्र पर लहराने वाला पतित पावन वाना जो ध्वज है, अक्सर हवा के विपरीत दिशा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो लहराता है। यही तो आश्चर्य है, ये कैसे संभव है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मौसम विभाग के पास भी नहीं है। कोई तो कुछ बता देता है आजकल, लेकिन वह उतना सच नहीं है। जिनका रहस्यों को देवाः न जानन्ति, देवताओं को भी मालूम नहीं है, हम छाड़ मनुष्यों को कैसे पता चलेगा उनकी महिमा। तो हर शाम एक दृश्य होता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो दृश्य को आप अभी देख रहे हैं कि एक चुनरा सेवक मंदिर की दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं। 214 फीट की सीधी चढ़ाई, 214 फीट की सीधी चढ़ाई और उल्टा चढ़ते हैं।
सामने मुंह करके, सामने और मुंह करके वो चढ़ते हैं। यही तो आश्चर्य है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ महाप्रभु के पास। ये है जगत के नाथ श्री जगन्नाथ, इनके बहुत बड़ी महिमाएं हैं। बिना किसी रस्सी के, बिना किसी सुरक्षा कवच हार्नेस के, वे अपनी कमर में नए झंडे बांधते हैं और नंगे हाथों से पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर हवा की रफ्तार इतनी तेज होती है कि एक गलती और जीवन समाप्त। लेकिन यह सेवा 800 सालों से एक दिन भी नहीं रुकी है। 800 सालों से एक दिन भी नहीं रुकी। नियम इतना सख्त है कि आंधी हो, तूफान हो या बारिश, यहाँ का जो जगन्नाथ मंदिर का जो नियम है इतना सख्त है, इतना सख्त है। चाहे आंधी हो, तूफान हो या बारिश हो, नील चक्र का झंडा हर रोज बदलाता है, हर रोज ध्वजा बदलाया जाता है। तो पुरी के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, चाहे आप समुद्र तट पर हो या किसी संकरी, मतलब जो होता है संकरी गली में, जब आप ऊपर देखेंगे तो नील चक्र आपको हमेशा अपने सामने फ्रंट फेस दिखेगा। यह महिमा है। यह कभी भी आपको चपटा अंडाकार नहीं दिखेगा। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन है, जैसे देखकर लगता है कि भगवान की नजर हर वक्त हर जगह सिर्फ आप पर है, आप पर है। यह नील चक्र केवल मंदिर का शिखर नहीं है, यह भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। देखिए सुदर्शन चक्र का दर्शन। और हम जो बात बोल रहे थे कि बंधुओं कि इसे किस प्रकार 214 फीट के ऊपर चढ़ते हैं, देखिए कैसे उतरते हैं, वापस कैसे लौटते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं चुनरा सेवक। किस प्रकार, मतलब 214 फीट के ऊपर जाते हैं, फिर आते हैं नीचे 214 फीट, 428 फीट की बिल्कुल यात्रा होती है। और किस प्रकार जो है लौट रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। सामने मुख है, सामने ही चढ़ते हैं, सामने से ही उतरते हैं, सामने चढ़ते हैं, सामने से ही उतरते हैं। बहुत बड़ी महिमा है महाप्रभु के। जगन्नाथ जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। देखिए कितना विशाल है महाप्रभु का भव्य श्री मंदिर। आहा, अद्भुत अद्भुत। अभी जो है ना, अभी पूरा का पूरा जो है मालाकृत ध्वजा लगाया जा चुका है। अभी चुनरा सेवक मुख्य ध्वजा बांधने के लिए ऊपर की ओर जा रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, हरि हरि बोल। पीला रंग का ध्वज अभी लहराता है। अभी इसको निकाल के, आज भी शायद पीला रंग ही है या लाल रंग है, पता चलेगा कुछ ही देर में। तो बंधुओं अभी मुख्य ध्वजा लगाया जाएगा नील चक्र के ऊपर। तो हम जिस विषय में चर्चा कर रहे थे, मतलब यहाँ यह इतना महिमा है नील चक्र के, जिसे देखकर लगता है कि भगवान की नजर हर वक्त हर जगह सिर्फ आप पर है। तो यह नील चक्र केवल मंदिर का शिखर नहीं है। जो नील चक्र देखिए कैसे दोनों हाथ को ऊपर छोड़ करके ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, अपना जो भाव है समर्पण कर रहे हैं। और दिव्य भाव ठाकुर जी के प्रति जो मन में जो सेवा, जो भक्ति, जो विनम्रता, जो समर्पण भाव है मन में, वहीं पर दोनों हाथ को छोड़ करके ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं कि ठाकुर जी आप ही सब कुछ करते हैं, आप ही सभी कुछ सब कुछ हो प्रभु, आपके सिवाय और कुछ नहीं है। आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो मेरे नाथ, आप ही सब कुछ हो। देखिए नील चक्र केवल मंदिर का शिखर नहीं है, यह भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। और माना जाता है कि जब तक यह चक्र रहा है तब तक पुरी पर कोई भी विपदा नहीं आ सकती। यहाँ विश्वास का वह पहिया है जो कभी नहीं रुकता। आप सुन रहे थे महाप्रभु जगन्नाथ जी के नील चक्र के बारे में विशेष कथा। तो अभी चुनरा सेवक जो हैं, काल लगाया हुआ जो ध्वज है
जो झंडा है उसको अभी निकाल रहे हैं। देखिए देखिए, दर्शन कीजिए, उस ध्वज को निकाल करके आज का जो नया ध्वज है उसको लगा रहे हैं। तो बंधुओं, पताका लागी जगत के नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री मंदिर में पताका लागी। तो जो सबसे जगन्नाथ मंदिर की जो सबसे रोमांचक और पवित्र अनुष्ठान जो है वह है पताका लागी। पताका लागी, क्या पताका लागी, क्यों पताका लागी? यह अद्भुत महिमा महाप्रभु जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जो यह विधि है, नील चक्र के ऊपर ध्वज परिवर्तन विषय पर हर दिन शाम के 4 बजे से 5 बजे से बाज रहे हैं। पुरी के बड़दांड पर हजारों आंखें आसमान की ओर टिकी है। देखिए देखिए, आज पीला रंग का जो है ध्वज लगाया गया है श्री मंदिर के ऊपर। सूरज ढल रहा है, लेकिन मंदिर के शिखर पर एक अलग ही सूर्योदय हो चुका है। तो हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और निरंतर चलने वाली सेवा की, नील चक्र पर ध्वज परिवर्तन। यह रहा पूरी जगन्नाथ मंदिर के सबसे रोमांचक और पवित्र अनुष्ठान। जरा ऊपर देखिए, 214 फीट की ऊंचाई, यानी लगभग 22 मंजिला इमारत। वहां कोई सीढ़ी नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, और हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि इंसान को उड़ा ले जाए। लेकिन देखिए, दीवार पर कोई रेंग रहा है, और ये है चुनरा समुदाय के सेवक। ये किसी स्पाइडरमैन से कम नहीं है। पिछले 800 सालों से हर दिन, चाहे तूफान आए, बारिश हो या कड़ाके की धूप, ये सेवक मंदिर की सीधी दीवार पर चढ़ते हैं। इनकी कमरे में लिपटे हुए हैं नए ध्वज। और अब देख रहे थे किस प्रकार ध्वज लगा करके चुनरा सेवक जो है वो नीचे की ओर आ चुके हैं। तो हम बंधुओं ध्वजारोहण दृश्य का दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, सबका मंगल हो, सबका मन्नत ठाकुर जी पूरा करें। तो चलिए अभी एक सुंदर सा भावपूर्ण मधुर भजन को श्रवण करके हम दर्शन करेंगे महाप्रभु के। अकिंचन अधम अपना वाणी को विराम देता है महाप्रभु के नाम को उच्चारण करके। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, हरि हरि बोल।